मित्र, सामाजिक समझौता, राष्ट्रिक समझौता हो सकता है। क्या कर्मों से भी तुम्हारा समझौता हो सकता है? प्रश्न, ये प्रश्न आगे बढ़ता है। यदि किसी व्यक्ति ने जिससे शादी नहीं हुई, उसने उसका संबंध बन गया तो व्यभिचारी है। ठीक है, लोक के विरुद्ध काम किया है उसने। धर्म के विरुद्ध तो जिसकी शादी हो गई वो भी कर रहा है, लेकिन लोक के विरुद्ध काम किया उसने, ठीक है, वो अपराधी। सब बातें आपकी स्वीकार है। परंतु जिसकी शादी विधि पूर्वक हुई है और उसने बाकायदा सुधार संतोष व्रत का पालन कर रहा है, आगम कहेगा वो देशव्रती है। ठीक है, ये बात भी मुझे स्वीकार है आपकी। लेकिन हे देशव्रती, अब पुनः आगे बात ये बढ़ती है, जितने अंश में आपने असंयम का सेवन किया है उतने अंश में क्या पाप का बंध नहीं होगा? एक बार के अब्रह्म सेवन में 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। हे मित्र, तो जो आपने सुधार संतोष व्रत का पालन किया है, उस सुधार संतोष व्रत में जो आपने अपनी पत्नी से असंयम किया है, हे मित्र, तो क्या उसका कर्मबंध नहीं होगा क्या? बस बैठ जाओ, होगा। इसी प्रकार से ज्ञानी कोई छुप के पाप कर रहा है, तुम्हें किसी का पता चल गया है, उसके लिए तुम मोबाइल चला रहे हो, टीवी पे दे रहे हो, पेपरों में छाप रहे हो, पर मित्र अपने हृदय से पूछो, तुम्हारा छुपा है इसलिए तुम पवित्र नहीं हो। जो आग बाहर फैल गई है सो वो आग है, और माँ चूल्हे में राख में दबी रखी है, वो आ गई है, कोई अमृत नहीं है। इसलिए हे विद्वानों, हे श्रेष्ठीगणों, हे बालक बालिकाओं, बेटा आगम पढ़ो, आगम सीखो, और लोक में गली गली में धर्म की हंसी नहीं कराना है तो मित्र उसको जाके समझा दो, सुधार करो। और नहीं कर रहा है तो मध्यस्थ हो जाओ, लेकिन समाज के द्रव्य को लेकर के और धर्म का नाश करना ये उचित नहीं है। पैसा कौन देता है? जितने टीवी चल रहे, चैनल चल रहे हैं, पैसा तो मालूम पंडितों के घर का नहीं लग रहा है, तुम्हारी घर का लग रहा है। न महाराजों के घर का लग रहा है, तुम्हारी घर का लग रहा है। इसलिए समाज के द्रव्य का दुरुपयोग करना भी हिंसा ही है, हिंसा ही है। ये माइक से ये बोल रहा हूं मैं, हमने दिया क्या पैसा इस माइक के किराए का? आपके घर से ही गया बेटा। यदि आपने माइक लगाया है, बिजली का बिल जाएगा, माइक का खर्च जाएगा, तो मित्र कोई भी वक्ता है उसे कहना, मित्र हमने द्रव्य इसलिए नाश नहीं किया कि मैं किसी की निंदा सुनूं, मैंने द्रव्य इसलिए अपना व्यय किया है मैं जिनवाणी सुनूं। जैसे कोई वक्ता, चाहे आचार्य मुनि विद्वान कोई भी यहाँ की बातें सुने, तुरंत माइक बंद कर देना। फिर चिल्लाएंगे ना, बोले महाराज जी क्षमा करो, मैं मात्र माँ जिनवाणी सुनने पसंद करता हूँ, मैं किसी की आलोचना सुनना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि आलोचना करना हम लोग जन्म से जानते हैं। आप तो मुझे आत्म आलोचना सिखाओ और आप भी सीख लो। आलोचना पाठ पढ़ो, पर आलोचना पाठ मत करो। आलोचना पाठ जो लिखा ना ग्रंथों में वो पढ़ो। रहो व्याख्यान, इस 7वां अध्याय चल रहा है। कूट लेख क्रिया, झूठे आलेख लिखना, झूठी गवाही देना। मित्र संजय सागर बन गए, संजय सागर बन गए, और इनका कोई रिश्तेदार धर्मचंद, तो धर्मचंद आया, स्वामी मेरा केस उलझ गया है, आप ही करो कुछ। अब संजय सागर बन करके कह रहे हैं,
हमने ऐसे समय में मंत्र आराधना की है, हमने मुहूर्त निकाल दिया है, तो इस समय तुम कचहरी में चले जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। अरे संजय सागर, तुम अपने पिता के राग में, भाई के राग में, संबंधी के राग में तुम कह रहे तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हारे लिए तो प्राणी मात्र एक था, उसके साथ तुम क्या कराओगे? वो जेल चला गया तो तुम साधु बचोगे क्या? इसलिए साधुओं को न केस के पक्ष में पढ़ना चाहिए, न केस के पक्ष में पढ़ना चाहिए। समझ गए? कैस कैस और केस केस, समझ गए ना? इनके चक्र में नहीं पढ़ना चाहिए। मुनि होते मुनि, मुनि 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 नहीं होते हैं। आइए, तो कभी किसी को और श्राप को, इन बेचारे साधुओं ने घर द्वार छोड़ा है, इनके पास ऐसे काम लेके मत जाया करो, इनको जीने दो। ये बेचारे जिसके लिए गए हैं वो काम इन्हें करने दो। क्या लिखा हो गजब! कूटली क्रिया, झूठे आलेख लिखना। और मित्र संजय सागर, सुनो मित्र, कहीं महाराज बन गए ना, ओ पदम के भाई धर्मचंद गए, बोले महाराज जी बाजार में क्या खरीदूं जिससे मुनाफा अच्छा मिलेगा? तो संजय सागर समझा रहे हैं, काला खरीद लो, गोरा खरीद लो, फिर बराबर कर लेंगे अपन, आधा दान हमें दे देना। हे मित्र, व्यापारी करना था तो पहले ही करते रहते, अब घर छोड़ के भगे क्यों तुम? ये भीख मांग रहे हैं अब तुम। कभी ऐसा करना नहीं। और जो महात्मा ऐसा कर रहे हैं कि लौंग भल्लो इलायची भल्लो बराबर मुनाफा दे देना, लावन भगत, कहीं आप बन गए ना महाराज तो जरूर करोगे ऐसे काम है। नियम ले लो, आज से खड़े हो जाओ। नियम ये है, आज त्याग का दिन है। जब भी महाराज बनोगे, न किसी के साथ व्यापार करोगे, न व्यापार की अनुमोदना करोगे, न व्यापार के कोई मंत्र दोगे। पक्का? बहुत बढ़िया। अरे कहीं खिल गया भाग्य महाराज, आप टेंशन मत लो। आप तो उस आदमी जैसे जियो, बताऊं, आप आश्चर्य करोगे। एक डाकू था, भले तुम्हारे चंबल के भेड़ का हो, एक डाकू था। उसको उस राजा ने फांसी की सजा सुना दी। अब फांसी की सजा सुनाई तो उसको ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी रखी गई कि भाई तू चढ़ जा। तो वो एक सीढ़ी का पाया थोड़ा सा हिल रहा था, टूटा था। तो वो कहता जल्लाद से, ए सज्जन इधर आ, पहले इसको ठीक कर। बोले क्यों? अरे मैं गिर गया, मर गया तो फिर क्या होगा मेरा? तू मालूम क्या बोलता है जल्लाद? अरे तू तो मरने के लिए तो जा रहा है, अब क्यों टेंशन ले रहा है? बोले तुझे क्या मालूम, मैं बच गया तो लंगड़ा नहीं हो जाऊंगा? भाग्य से बच गया, वो ऐसा होता है। सर सेठ हुकुमचंद इंदौर, इनको मालूम चला किसी को फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, परंतु उनके लिए शासन, अंग्रेज काल में शासन से आज्ञा थी कि सेठ जी यदि आ गए सामने तो फांसी नहीं दी जाती थी। ये कोई बहुत पुरानी कथा नहीं है, आज वर्तमान की बात कर रहा हूं। तो एक दिन उनको मालूम चला सेठ जी को किसी आदमी की फांसी हो रही राजवाड़े पर इंदौर में। उनने अपनी बग्गी सजाई और निकल दिया। तो लोग बोले सेठ जी सेठ जी सेठ जी, उसको उतार लिया। शासन की तरफ से समाचार आया, बोले आप क्यों निकले जब आपको मालूम था आज फांसी है? तो मालूम सेठ जी ने क्या किया? जान करके अपनी एक मील में आग लगवा दी थी। बोले उसके प्राण बच जाए, उनका जितना सोच था। जब उसको फंदे से उतार लिया गया तो सेठ जी ने कहा फिर से खोजबीन करो भाई। मालूम चलो निरपराध व्यक्ति था जिसको फांसी लगाई जा रही थी, उसके प्राण बचे कि नहीं बचे? ऐसी आप ऐसी मत कहो कि ऐसे भाग्य का भाग आ गए। तो कम से कम नियम आज ले लो कि जब भी महाराज बनेंगे जितना चंदा चिट्ठा करना आज कर लो, लेकिन महाराज बन के मत करना, ठीक है? न नरियल बिचवाना, न झाड़ा फूंकी करना। विराजो। कूटली क्रिया, न्यासा पहाड़, मतलब कोई धरोहर रख गया था। कोई अज्जू भाई धरोहर रख गया तेरे घर में, और फिर वो बेचारा भूल गया। 1 करोड़ रख गया था तुम्हारे घर,
वो आके कहता है संजय मेरे 50 लाख रुपए मेरे वापिस करो। अज्जू भैया ने धीरे से 50,000 निकाले, 50 लाख निकाले, उसको पकड़ा दिए। बोले हमने कौन चोरी करी है, कौन हमने झूठ बोली है, ये मांग रहा हमने दे दिए। मेरे मित्र ये धरोहर का हड़प लेना ये भी नासापार है, ऐसा नहीं करना। साकार मंत्र भेदा। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बड़े चतुर होते हैं, वे निगाहों को पढ़ना जानते हैं। सबसे ज्यादा बेटा बच के रहना उन लोगों से जो निगाहों को पढ़ना जानते हैं। गुप्त से गुप्त बातें तुम्हारी बाहर चली जाती हैं निगाहों के पढ़ने वालों से। मतलब कि संजय बगल में बैठे भैया से कोई बात कर रहा था अपनी गुप्त बात, और वो भगत, क्या नाम बेटा, सचिन ने समझ लिया। और जब तक संजय घर नहीं पहुंचे उसके पहले पूरे सिटी में खबर फैल गई। बोले क्या हुआ, बोले किसने जाना। कभी कभी ऐसा सब जगह होता है। हम समझा रहे थे सुब्रत सागर को, पता चला कि दूसरे सागर बैठे कहाँ, सागर में, उन्हें पहले ही पता चल गया। बोले आज शास्त्री ने इनको डांटा है, इनको समझाया है, ये किसने भेजा। ऐसे ही पापी लोग होते हैं जो यहाँ की वहाँ करते रहते हैं। उनका नाम होता है चुगलखोर। मच्छर सच्चे वे कम से कम आवाज देके काटते हैं, और चुगलखोर बिना आवाज के काट लेते हैं। ऐसे जगत में जीव हैं, समझाओ, दृष्टांत दे रहा हूं। तो इस प्रकार से साकार मंत्रवेद किसी के रहस्य को जान करके व्यक्त कर देना ये तुम्हारा दोष है, दोष है, दोष है, इसलिए ऐसा नहीं करना। ये सत्यव्रत के 5 अतिचार। अचूर व्रत के 5 अतिचार सुनिए अब। स्तेन प्रयोग तत्तादाम वृद्धराज क्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक विवहारा। अब मालूम चोरी छोड़ दी है क्योंकि अनुव्रतों को पालन कर रहा है, लेकिन स्तेन प्रयोग किसी ने चोरी की तो चोरी की स्वयं प्रेरित करना, उसको चोरी करने को प्रेरित करना। स्वयं चोरी नहीं कर रहा पर दूसरे को प्रेरित कर रहा है। स्तेन प्रयोग, या दूसरे द्वारा प्रेरित किसी ने किया उसकी अनुमोदना कर रहा है, उसकी अनुमोदना कर रहा है। ये स्तेन प्रयोग नाम का अत्याचार है। बोले मैं तो चोरी नहीं करता हूं पर तू उठा ले, नहीं। किसी को चोरी को प्रेरित करना ये अचूर व्रत में दोष है, पहला अत्याचार। और तदत्तादान, जो चोरी की वस्तु है उसका प्रयोग करना। बोले हमने चोरी नहीं की है, दूसरे ने की है। मालूम, मुर्राज एक मुर्राज के कमंडल का पानी तक नहीं लेते हैं, भैया उनसे पूछ के लाओ। समझ रहे ना। तू मतलब तुम्हें मालूम है पेन चोरी का है और फिर भी राजेश भाई लिख रहे उससे, ज्ञानी तुम्हारे अचूर व्रत में दोष लग गया है। अब दोहराओ सुब्रत सागर उस पुरुष के लिए। पंडित देखो, भले गृहस्थ आदमी हो, अच्छे काम करता तो कथा बन जाती है उसकी, और मुनि आचार्य गण भी उसका नाम ले लेते हैं। व्यक्ति चला जाता है, अच्छा ही बुराई छोड़ के चला जाता है। पंडित गोपाल दास बरैया कोई दूर के नहीं थे, अपने बगल के मुरैना के थे। वो जो है ना शासकीय काम करते थे। उनके घर में मेहमान आए हुए थे, वे लेखा जोखा कर रहे थे सरकारी। तो उस समय मिट्टी का तेल मिलता था और ज़्यादा लाइटें नहीं होती थी, वो मिट्टी के तेल के दीपक जलते थे। और हर व्यक्ति शासकीय पुरुष को मिट्टी का तेल मिलता था कि भाई तुम काम करोगे। तो उन्होंने क्या किया, जब तक वो लेखा जोखा काम करते रहे तब तक वो उस दीपक को जलाते रहे। और जैसे ही अब मेहमान आए, उनको बात करना है, धीरे से उन्होंने दूसरा दीपक जलाया और उसको बढ़ा दिया।
तो जो मेहमान आए थे वे कहते हैं आपको तो मैंने पंडित जी सुना था बहुत विद्वान हो, ये क्या किया आपने? वो पहले से जल ही रहा था, उसको बढ़ा करके इसको जला रहे हैं आप। बोले सज्जन, आप जैसे विद्वान हमें पागल समझें वो ही ज़्यादा अच्छा है, पर बात ऐसी है हम जैन श्रावक हैं, हम महावीर को मानते मात्र नहीं है, जानते मात्र नहीं है, हम महावीर की मानते भी हैं। बोले मतलब ये है, जब ये दीप जल रहा था तब मैं सरकारी काम कर रहा था, ये तेल भारत सरकार का था, ये मेरे घर का नहीं था। अब आप मेरे घर मेहमान बन के आए हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए शासन का तेल नहीं जलाऊंगा, अब मैं अपने घर का तेल जला रहा हूँ, अचूर व्रत का पालन कर रहा हूँ। क्या ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। उन्हीं तो राजेश इतने ज्ञानी हैं, किसी घर की बेल तुम्हारी छत पर चढ़ रहा है तो उसकी लौकी तुम उसको देने जाओगे क्या? बोलो ना जय कुमार जी, किसी के घर की बेल तुम्हारी छत पर आ जाए, अब तो तुम राजा। खोजो हमारा अचूर कैसा होगा। हे मित्र, लाइट के मीटर में तार जोड़ लेते हो। ओहो, तुम्हारा अचूर व्रत कैसा। सुन लो माताओ, सुनो ना, ये अब सुनने आए तो सुनो ध्यान से। इनकी लीला जिस दिन सुन लोगे आप रो पड़ोगे। व्यवहार चलता, लोग इनका घरों में व्यवहार चलता है। तो बोले बहन हमारे घर में आटा नहीं है, आटा दे देना आप। ठीक, तो जब लेके आई ना तो ठूस के भर के लाई बर्तन में, क्योंकि बर्तन चलते थे ना। और जब देने गई तो उसने पोला पोला ऐसे ऊपर टोप लगा दिया। कहती बहन देख लो कम तो नहीं है, हम पूरा भर के लाए हैं आपका। और पटक के भग गई, जबकि इतना सा था। क्यों दीदी ऐसा नहीं होता? शुभ्र सारा भाषना मत। एक दीदी को तो एक श्रावक ने हाथ पकड़ लिया। वो हाथ इसलिए पकड़ा, वो महाराज जी को जाए आहार देने, सो अपने अच्छे डोलची लेके जाए। सो जब जाए बोले महाराज जी रस। सो महाराज जी रस ने तो नए वो विषय अलग था, पर उस चौके में जितना रस वगैरह होता था धीरे से अपनी डोलची में भरा और खिसक गई। तो उसने 2-4 बार लोग श्रावकों ने देखा, बोले दीदी जी वो डोलची यहाँ रख दो, अब जाओ।